जब भी कोई सिद्धि या फिर कोई ब्रह्मांडी व्यवस्था हमसे आकर्षित हो जाती है और हमें कुछ बताना चाहती है, तो उस सिद्धि या फिर उस व्यवस्था के जब तक हम पूर्ण रूप से अनुकूल नहीं हो जाते, मतलब वो सिद्धि हमसे सिद्ध नहीं हो जाती, तब तक हमें उस सिद्धि के विषय में या फिर उस साधना के विषय में या फिर उस साधना से संबंधित मंत्र के विषय में पब्लिक को बिल्कुल भी नहीं बताना होता है। हाँ, सिद्धि अगर पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाती है या फिर उस व्यवस्था के हम पूर्ण रूप से अनुकूल हो जाते हैं, तब जाकर हम उस सिद्धि के विषय में, उस साधना के विषय में या फिर उस साधना से संबंधित मंत्र के विषय में पब्लिक को बता सकते हैं। लेकिन पब्लिक में भी हर किसी को ऐसे ही नहीं बताया जाता है। जो पात्रता रखते हैं सिर्फ उन्हें ही बताया जाता है। और बहुत बड़ा ये कारण भी होता है कि जो सिद्धि मार्ग वाले गुरु होते हैं या फिर जो मोक्ष मार्ग वाले या फिर माया मार्ग वाले जो आत्मज्ञानी होते हैं, वो अपना एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं। उन्हें चलाना पड़ता है क्योंकि अगर गलती से भी जो इंसान पात्रता नहीं रखता, उन्होंने उस इंसान को सिद्धि के विषय में या फिर ब्रह्मांडी किसी रहस्य के विषय में ऐसे ही बता दिया, तो फिर वो सिद्धि उस साधक से छिन जाती है और किसी किसी केस में उस साधक को श्राप भी लग जाता है कि अब तू इस जन्म में कोई भी साधना नहीं कर पाएगा या फिर किसी भी तरह की सिद्धि तुझे प्राप्त नहीं होगी। तो मोटा मोटा सिद्धि मार्ग, मुक्ति मार्ग या फिर ब्रह्मांडी व्यवस्थाओं को आप ऐसे ले सकते हैं कि आंतरिक स्तर पर हमें इनके अनुकूल होना पड़ता है, तो ये स्वतः ही हमारे साथ हो जाती हैं। जैसा कि मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि मुझे सदगुरु ने बोला है कि तुम एक बहुत बड़ी सिद्धि को अपनी तरफ आकर्षित कर चुके हो और उस सिद्धि से प्रॉपर वे में बात करने के लिए तुम्हें इस विधि को फॉलो करना है। और मैं वो विधि फॉलो भी कर रहा था और धीरे धीरे मैं उस उच्च स्तरीय ब्रह्मांडी सिद्धि के अनुकूल भी हो रहा था। लेकिन उससे पहले ही मैंने एक पब्लिक में जाकर के एक वीडियो पोस्ट कर दिया कि एंजल कोड का गुप्त कोड कैसे जाने। हालांकि इस चैनल के जो वीडियोस देखते हैं उन्हें पता लग चुका है कि अंतकण नाम की भी कोई चीज होती है और हमें सिद्धियों के अनुकूल होना पड़ता है, तब जाकर ही हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग व्यापारी मेंटालिटी के भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो कि पात्रता बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। उन्हें सिर्फ ज्ञान ठूसना है और मजे लेने हैं। इसी तरह के इंसान ने मुझे टेक्स्ट मैसेज भी किया था कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, मतलब मैं आपका टाइम एक तरीके से खरीदना चाहता हूं और आपको यूपीएससी के बारे में बात करनी है, इस संसार के बारे में बात करनी है। पहले आप इस संसार में अपनी बुद्धि और अपने मन के अधीन रहने की वजह से जिस भी हिसाब के बन चुके हैं, आपको उससे दूरी बनानी पड़ेगी। तब जाकर आप किसी को कहना कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं और मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, ये लिखने से कुछ नहीं होता है। जिसे करना होता है वो सीधे सीधे कर देते हैं। एनीवेज, मैं वैसे भी किसी को फोर्स करता ही नहीं हूं। जो आंतरिक स्तर पर जागरूक होगा तो वो मेरी यात्राओं को भी भली भांति समझ जाएगा। वो मुझे इस तरह के टेक्स्ट मैसेज नहीं करेगा कि मदद तो मैं आपकी करना चाहता हूं लेकिन पता नहीं डॉट 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 डॉट। तो ये जो डॉट 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 हैं, ये आपको आपके ब्रेन द्वारा दिए गए हैं, जिसके कि आज तक आप गुलाम रहे हैं और अभी भी आप अपनी बुद्धि के ही गुलाम है। एनीवेज, अब मैं टॉपिक पर आता हूं। तो जैसा कि मैंने एंजल कोड्स के गूढ़ रहस्यों को डिकोड करने हेतु वीडियो बनाया था और वास्तव में मुझे वो वीडियो ओनली मेंबर्स के लिए बनाना चाहिए था या फिर जो पात्रता रखते हैं सिर्फ उनके लिए बनाना चाहिए था। ये भी एक कारण हो सकता है कि जो सिद्धि मेरे अंतकण की वजह से मेरी तरफ आकर्षित हुई थी, उसे मैंने सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से खो दिया। हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं होता है कि सिद्धियां मुझे टकराती ही नहीं है। मैंने आध्यात्मिक जगत में जिस तरह का अपना रास्ता चुना है या फिर जो भी मेरे संकल्प हैं, उस तरह की जो सिद्धियां होती हैं तो मैं उन्हें एक्सेप्ट कर लेता हूं। लेकिन पहली बार मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से सूक्ष्म जगत के अंक विज्ञान से ताल्लुक रखने वाली एक उच्च स्तरीय सिद्धि को मैंने खो दिया, सिर्फ एक वीडियो बनाने की वजह से। जबकि सदगुरु द्वारा मुझे पूर्ण विधि भी बताई गई थी और मैं उस विधि को फॉलो भी कर रहा था। और पिछले 6 महीने से लेकर के कल के दिन तक लगातार मैं जब भी अपने मोबाइल फोन पे देखता था तो मुझे 11:11, 4:04, 3:03, 9:09 ऐसे टाइम अपने आप ही दिखाई पड़ते थे, नॉन स्टॉप दिखाई पड़ते थे और बीते कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही दिखाई पड़ रहे थे। और एक बार मैंने अंक विज्ञान से ताल्लुक रखने वाली उस सिद्धि के दर्शन भी किए थे। हालांकि मेरी पूर्ण रूप से बात नहीं हो पाई थी, लेकिन उससे पहले ही मैंने एक वीडियो बना के गलती कर दी। और होता क्या है, जिस वस्तु का सहारा लेकर वो सिद्धि मुझे संकेत दिया करती थी, बार बार अपनी मोबाइल स्क्रीन पर जो मेरा ध्यान जाता था तो मुझे एंजल कोड्स दिखाई पड़ते थे। लेकिन अचानक से मेरा जो मोबाइल है, जैसे कि इस वक्त मैंने एक पेड़ में इसे टिकाया हुआ है, मेरा मोबाइल नीचे गिर जाता है और एक बार नीचे पत्थर में पटक जाने के बाद भी मैं चुप नहीं रहता हूं। मैं दोबारा से उसे उसी जगह पे लगा देता हूं, फिर वो गिर जाता है, फिर मैं उसे लगा देता हूं और हवा से तीसरी बार जो मेरा मोबाइल फोन है
नीचे पत्थर पर गिर जाता है। और क्या आप जानते हैं कौन सा वाला पार्ट इस मोबाइल फोन का डैमेज हुआ होगा? जहां पर टाइम दिखाई देता है, करेक्ट वही वाला पोर्शन डैमेज हुआ है। मैं अब टाइम नहीं देख सकता हूं, मतलब अब मैं एंजल कोड्स जो मुझे दिखाई पड़ते थे वो अब मैं इस मोबाइल पर नहीं देख सकता हूं। और सदगुरु से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था तुम्हारी किसी गलती की वजह से वो सिद्धि अब जा चुकी है। तो घुमा फिरा के मुझे एंजल कोड्स वाला वो वीडियो ही नजर आता है। या फिर कुछ लोग इस चैनल पर ऐसे भी हैं जो उच्च स्तरीय ज्ञान ग्रहण करने की पात्रता नहीं रखते हैं। एक उच्च स्तरीय संत के शिष्य ने भी मुझे इस विषय पर आगाह किया था, लेकिन फिर भी मैं इस तरह की गलतियां कर रहा हूं। और इन वीडियोज के अलावा एक अलग लाइफ ये भी है कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी हैंडल नहीं कर सकता हूं, मेरे पास इतना समय भी नहीं रहता है। और जितना भी मुझे सूक्ष्म जगत के अंक विज्ञान के विषय में पता लगा है, जिस अंक विज्ञान की वजह से भौतिक जगत के लोग 2+2 4 बना पाते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसके समतुल्य सिद्धि दोबारा से मुझे टकरा जाए। लेकिन ठीक वही वाली सिद्धि दोबारा से अब मुझे किसी भी तरह के कोई संकेत नहीं देने वाली है। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि 2 दिन से मैं अपने मोबाइल पर टाइम भी नहीं देख सकता हूं, और फिर भी अगर मैं देखने की कोशिश करता हूं तो टाइम बिल्कुल नॉर्मल होता है, वो एंजल कोड्स वाला जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपको भी ध्यान रखना है, अगर कोई सिद्धि आपसे आकर्षित हो जाती है या फिर आप किसी सिद्धि को आकर्षित करने हेतु या फिर सिद्ध करने हेतु कोई मंत्र साधना कर रहे हैं या फिर ध्यान साधना कर रहे हैं, जब तक आपकी सिद्धि कंप्लीट नहीं हो जाती है, आपको अपने मंत्र के बारे में, हो सके तो अपने गुरु के बारे में या फिर उस साधना के बारे में किसी को नहीं बताना है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु को बता सकते हैं, बाकी आम जनता को तो आपको बिल्कुल भी नहीं बताना है। और सिद्धि पक जाने के बाद या फिर पूर्ण हो जाने के बाद भी आपको हर किसी को उस साधना के बारे में या फिर उस ज्ञान के बारे में ऐसे ही किसी को नहीं बताना है। सिर्फ और सिर्फ पात्रता रखने वाले इंसानों को ही आपको सूक्ष्म जगत का उच्च स्तरीय ज्ञान बताना है। इस तरह के इंसानों का अंतकण अभी उच्च स्तरीय ज्ञान को ग्रहण करने के योग्य नहीं है। इस विषय पर अगर मैं 2 लाइन ऐड करना चाहूं तो एक उच्च स्तरीय संत के सानिध्य में एक इंसान कागज पर कुछ सवाल लिखकर लाया होता है, और वो वही सवाल होते हैं जो उसके मन द्वारा उसे दिए गए होते हैं। मतलब वो एक तरह से उन सवालों के जवाब प्राप्त करने के बाद अपने मन को तृप्त करने वाला है या फिर अपने अहंकार को तृप्त करने वाला है। और जैसे ही उसे उसके सवालों के जवाब मिल जाएंगे वो साइलेंट हो जाएगा, मतलब उसकी गति वहीं की वहीं रुक जाएगी। तो कागज पर पहले से ही सवाल लिखकर सदगुरु के सामने ले जाने वाले या फिर किसी उच्च स्तरीय आत्मज्ञानी के सामने जाने वाले लोगों की हकीकत ये होती है, मतलब वो सदगुरु या फिर संत की लय अवस्था को दूर दूर तक नहीं जानते हैं। उनके मन के जो भी सवाल होते हैं उनको उन्होंने पर्चे पे लिख लिया, और जैसे ही किसी आत्मज्ञानी ने उनके सवालों के जवाब दे दिए तो उसके बाद वो रुक जाते हैं। आगे को क्या करना है उन्हें पता होता ही नहीं है, वो अभी भी मन के गुलाम होते हैं। और हाँ, जो गुरु वर्ड आपने सुना है, ऐसे ही कोई भी बाहरी तत्वों का ज्ञान इकट्ठा करके गुरु नहीं बन जाता है, वो सब फर्जी होते हैं। फिर अपने नाम के आगे पीछे संत महंत लगा लेने से कोई गुरु नहीं बन जाता है। गुरु एक अवस्था होती है, जब एक साधक गुरु वाली अवस्था में पहुंच जाता है तो ही वो गुरु बन सकता है। ऐसे ही अपने आप को गुरु मान लेने से या फिर दुनिया ने आपको गुरुजी गुरुजी बोल दिया तो आपने भी गुरु का काम करना शुरू कर दिया, ये सब गुरु नहीं होता है। गुरु एक पर्टिकुलर अवस्था होती है। जैसे ही कोई साधक उस अवस्था को भेद लेता है तो उसके बाद वो गुरु तुल्य बन जाता है, तब जाकर ही वो एज ए गुरु दुनिया को ज्ञान बता सकता है, या फिर बहुत सारे लोग उसे गुरु भी बना सकते हैं। मतलब वो एक जायज गुरु होता है, और जायज गुरु वही होगा जो अंतरिम यात्रा करने के दौरान गुरु वाली अवस्था से गुजरा होगा। कोई मदद अगर आप करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपको कर देनी है, आपको मुझे व्हाट्सअप नहीं करना है, टेक्स्ट मैसेज नहीं करना है कि मैं वैसे आपकी मदद करना चाहता हूँ लेकिन ... नमस्कार।